ये मस्जिद बहुत पुरानी है। मस्जिदें बनाए हैं और वो आज दुनिया से चले गए। मस्जिद का छत पानी गिरने की वजह से टपक रहा है। इसकी कमी अब हमारे नजर आ रही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद अनवर और आप देख रहे हैं सदाए अनवर चैनल। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं तेलंगाना स्टेट महबूबाबाद ज़िले में मदरसा इस्लामिया मिनहाजुल उलूम महबूबाबाद के जो आप मस्जिद देख रहे हैं ना, इसी मदरसे की मस्जिद है ये। और इस मस्जिद में पाँचों वक्त की अज़ान और नमाज होती है, जहाँ पर इस मदरसे के तलबा और महल्ले के अफराद इसी मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। इसी मदरसे की ये मस्जिद है और ये मस्जिद हज़रत मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने ये मस्जिद बनाई थी। और इस मस्जिद में इस मदरसे के तलबा पंजगाना नमाज़ पढ़ते हैं और महल्ले के जितने भी हजरात हैं तमाम हजरात यहीं पर नमाज अदा करते हैं। मगर इस वक्त मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला उनके क़ब्र को नूर से मुनव्वर कर दे। अल्लाह ताला उनके क़ब्र के अंदर जन्नत की खिड़कियाँ खोल दे। आज उनकी कमी हमें बहुत महसूस हो रही है। उनकी ख्वाहिश और तमन्ना थी कि इस मस्जिद को शहीद करके एक आलीशान मस्जिद बनाए, मगर आज हम ये तो नहीं कर सकते। कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि मस्जिद की मरम्मत तो कर सकते हैं। हम और आप अब तमाम लोग मिलकर इस मस्जिद की मरम्मत तो कर सकते हैं। और इस मस्जिद की मरम्मत क्या है कि कहीं फ़ैन नहीं है और स्लैब पे फ्लोरिंग नहीं है, पानी टपक रहा स्लैब पर, और दीवार जो साइड के जो दीवार है उस पर क्रैक आके यानी टूट के है दीवार, और मस्जिद का जो पिछला हिस्सा है मेंबर मेहराब का जो पीछे हिस्सा है इतना खंडर दिख रहा है कि मस्जिद के लायक नहीं दिख रहा, मस्जिद के जैसा नहीं दिख रहा। इसलिए इस महल्ले के और मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब के चाहने वाले भी और महल्ले के मुसल्लियाँ भी और उस मदरसे के तलबा भी है, आज इसमें चंद लोगों से हम बात करना चाहते हैं कि मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब के तासुरात और इस मस्जिद के अखराजात और उनके ज़रूरियात क्या क्या है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब ने बहुत सारी खिदमतें की हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला दर्जे का मुक़ाम अता फ़रमाए। मौलाना ने जो है कई मस्जिदें बनाए हैं कई देहातों के अंदर, जहाँ पर देहात में मस्जिद नहीं थी, नमाज नहीं मालूम लोगों को, ऐसे मुक़ाम पर जो है मस्जिदें बनाए हैं और वो आज दुनिया से चले गए हैं। आज ये मदरसे की मस्जिद का रिपेयरिंग काम बाकी है, तो ऊपर से जो है पानी आ रहा है, स्लैब टपक रहा है, पीछे दीवार भी क्रैक आई हुई है। तो इसके लिए जो है हम लोग जो है खिदमत करें और इसके वास्ते वक्त निकालें और ताउन भी करें। आप सभी हजरात से गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करके सवाब दारेन हासिल फरमा लें। जैसा कि इत्तला दी गई है, जिससे पहले कि मस्जिद का छत पानी गिरने की वजह से टपक रहा है, जिसकी वजह से तलबा को तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। ये मेहमान रसूल हैं, ये मेहमान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। फ़रिश्ते इनके कदमों के नीचे पर बिछाते हैं, फ़रिश्ते इनके कदमों के नीचे पर बिछाते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है महबूबाबाद वालों की कि महबूबाबाद में भी सुबह शाम अल्लाह तबारक व तआला का कलाम कुरान पाक पढ़ाया जाता है और पढ़ा जाता है। ये बच्चों की सहूलियात देना हमारी ज़िम्मेदारी है और हम पर फ़र्ज़ बनता है इनके हर मामले में, चाहे मस्जिद का हो चाहे मदरसे का हो, इनका रहन सहन, उठना बैठना, इनका खाने का पीने का सब कुछ हम पर फ़र्ज़ बनता है कि इनकी हर तरफ से मेहमान नवाजी की जाए। अस्सलाम वालेकुम। जैसा अब कौन सा बोला, जैसा बोले ये मस्जिद क्या बहुत पुरानी है और क्या, तो लतीफ़ साहब की बहुत ख्वाहिश थी हर एक काम इसमें अच्छा हो। कि लोग जो है अब ये बारिश की मौसम की वजह से ये पूरा स्लैब भी टपक रहा और दूसरे भी चीज़ें इसमें ज़रूरियत है। हर एक साथी से गुजारिश है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करते हुए। अस्सलाम वालेकुम। महबूबाबाद में इतनी अच्छी मस्जिद रहना और जैसो ये लतीफ़ मौलवी साहब, ये कि उनकी निशानी है, बहुत अच्छा काम करे लतीफ़ मौलवी साहब। अब जितने भी उन्होंने ज़िंदा रहे तक उनकी कमी अब हमारे को नजर आ रही। इतने गाँव में इतने बोरिंगा डलाए, इतना बहुत मस्जिदा बनाए, उनकी कमी आज हमारे बहुत तकलीफ महसूस हो रही। कि बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चों का आजकल कौन जिम्मेदार उठाएंगे। इसी मेहरबानी करके महबूबाबाद के जितने भी मुसलमान हैं आज़ुबाज़ ताउन करके। मोहतरम नाज़रीन, जब इंसान मर जाता है ना तो उसके नामे आमाल बंद हो जाते हैं।
मगर एक ज़रिया होता है सवाब पहुंचाने का, सवाब पहुंचने का, वो है सवाब जारिया। और उसके 3 किस्म हैं। नंबर 1 सदक़े जारिया कहते हैं, और नंबर 2 इल्म जो लोगों को पहुंचाए, और तीसरा है नेक औलाद जो अपने मरहुमीन के लिए, अपने माँ बाप के लिए दुआएं करें। आज हम आपसे जितने भी हजरात इस वीडियो को देख रहे हैं, आप हजरात से अदबन गुजारिश है कि आप सदक़ा जारिया का एक ज़रिया बने, क्योंकि हमारी जो फौत हो जाती है तो हमारे आमाल बंद हो जाते हैं, और हमें ये सदक़ा जारिया एक ऐसी चीज़ है जो हमें कब्र में जाने के बाद भी हमें सवाब मिलता रहता है और क़यामत तक मिलता रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई मस्जिद बनाया तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसको जन्नत में अपना घर बनाएंगे। क्या जन्नत में घर हमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और उसके लिए हम क्या करना है? मस्जिद को बनाना है, या नहीं तो कम से कम मस्जिद में कम से कम एक ईंट भी लगाएं तो उसके लिए इतना ही सवाब है। आज महबूबात के लोगों को और इस उम्मत मुस्लिमा के लोगों को ये मस्जिद पुकार पुकार करके रही है कि इस मस्जिद के लिए मरम्मत की ज़रूरत है, कलरिंग की ज़रूरत है। अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये मस्जिद ढल जाएगी, यानी कि टूट जाएगी। मेरे अजीज़ों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो हजरात ताउन करना चाहते हैं, मरम्मत करना चाहते हैं, कलरिंग पेंटिंग का अगर करना चाह रहे हैं, तो हमें पैसे लाकर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद आएँ यहाँ पर और आकर देखें, आपसे जो हो सकता है, आप जो चीज़ कर सकते हैं वो काम करके जाएं। और इस वीडियो को आगे शेयर करें, सदक़ा जारिया समझ कर शेयर करें। हो सकता कि आपके एक शेयर से कोई अल्लाह का बंदा आ जाए और मस्जिद का ताउन हो जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा।